नमस्ते। कहिए कैसे हैं आप। लाइफ कोच रुचि सिंह के साथ आपका स्वागत है। ग्रेटिट्यूड इज एटीट्यूड। ऑलवेज हमें ग्रेटिट्यूड में रहना चाहिए। एक बार एक इंसान अपने ऑफिस में बैठा सोच रहा था, एकदम टेंस में था कि हे भगवान, ऑफिस में हो रहे चीज़ों को देख के एकदम टेंशन में था कि हे भगवान कैसे होगा, क्या होगा। तभी सडनली उसकी नज़र ऑफिस के बाहर पड़ी। तब उसने देखा कि एक भिखारी बैठा भीख मांग रहा है। उसी समय उसने भगवान को थैंक यू बोला कि हे भगवान, मैं जो भी हूँ, जिस भी सिचुएशन में हूँ, बट एक भिखारी तो नहीं हूँ। और वो भिखारी अपना भीख मांग रहा था। तभी वो भिखारी का नज़र एक रास्ते पे चलते हुए पागल पे पड़ा। उसने भी भगवान से थैंक यू बोला और बोला, हे भगवान, मैं भिखारी हूँ बट एक पागल तो नहीं हूँ। मैं भिखारी हूँ बट एक पागल तो नहीं हूँ। और भिखारी के कपड़े फटे हुए पागलपन करता चला जा रहा था। भिखारी पागलपन करता चला जा रहा। तभी भिखारी की नज़र एक एम्बुलेंस पे पड़ी। भिखारी ने भगवान को थैंक यू बोला, हे भगवान, मैं भिखारी हूँ, मैं पागल हूँ, बट मैं बीमार तो नहीं हूँ। और भगवान को थैंक यू बोला और अपना पागलपन करते चला गया। और वो बीमार व्यक्ति बहुत दुखी होकर बीमार हॉस्पिटल जा रहा था कि मेरा कुछ नहीं हो सकता, मैं ऐसा ही हूँ, ऐसे बीमारी से घिरा हूँ, ऐसे बीमारी से। और जब वो हॉस्पिटल पहुँचता है बीमार व्यक्ति, तो क्या देखता है कि उसके सामने से एक एम्बुलेंस गुजर रही है। उसमें एक डेड बॉडी है। वो डेड बॉडी को देख के बोलता है कि थैंक यू भगवान, कम से कम मैं अभी ज़िंदा तो हूँ, कम से कम मैं भी ज़िंदा तो हूँ। और वो डेड बॉडी, वो एम्बुलेंस में जाता है, वो डेड बॉडी कुछ भी नहीं बोल सकता क्योंकि वो मर गया था। मतलब मौत से ज़्यादा सच, मौत से बुरा और मौत से बड़ी कोई चीज़ ही नहीं है। मरा हुआ व्यक्ति कुछ की ना थैंक यू बोल सकता है, ना कंप्लेन कर सकता है, ना कुछ भी कर सकता है। इसलिए हमें जो मिला है उसमें खुश रहना चाहिए। हमेशा ग्रेटिट्यूड दिखाना चाहिए, कंप्लेन नहीं करना चाहिए। तो माय डियर फ्रेंड, डोंट कंप्लेन एनीबॉडी, डोंट कंप्लेन एनीथिंग। फिर भी आपको लगता है कि नहीं नहीं, मेरे पास ये नहीं है, मेरे पास वो नहीं, मैं बहुत दुखी हूँ, तो अपने से नीचे के लोगों को देखो, वो कैसे हैं, कैसे लाइफ जी रहे हैं। तो भी आपको दुख लग रहा है तो आप अपने लाइफ में 3 जगह ज़रूर विजिट करो। पहला हॉस्पिटल, दूसरा जेल, तीसरा श्मशान। हॉस्पिटल में जिस दिन हम जाते हैं, शाम को रिटर्न आते हैं, तो कैसा हमें लगता है कि हे भगवान, आपको धन्यवाद है, कोटि कोटि नमन है, कम से कम मैं सही सलामत हूँ। हॉस्टल में सबकी कंडीशन देख के हमें बहुत ही बुरा लगता है। दूसरा, आप जेल में जाके देखो तो हमें अपने फ्रीडम का एहसास होता है कि भगवान, कम से कम मैं फ्री हूँ, मैं अपनी लाइफ को अपने हिसाब से जी सकता हूँ। बेचारे जेल में रहने वाले लोग पता नहीं किस कर्म की सज़ा भुगत रहे हैं, क्या है। तभी हमें फ्रीडम का एहसास होता है। उस टाइम भगवान को हम ग्रेटिट्यूड देते हैं कि हे भगवान, मैं सही सलामत एक फ्रीडम लाइफ जी रहा हूँ। और जब हम श्मशान में जाते हैं तब देखते हैं कि लाइफ इज़ अ वर्थ, लाइफ इज़ अ ब्यूटीफुल, लाइफ से बड़ा कुछ है ही नहीं। इसलिए हमें अपनों से प्यार करना है, अपने से प्यार करना है, अपने आसपास के लोगों को ग्रेटिट्यूड देना है। छोटी मोटी लड़ाई झगड़ा कुछ भी अपने घर परिवार में किसी से हो गया तो हमें उसे इग्नोर करके आगे बढ़ना है। लाइफ में हमेशा हमें थैंकफुल रहना है। भगवान ने हमें इंसान बनाया है, जानवर नहीं बनाया है, एनिमल नहीं बनाया है, वस्तु नहीं बनाया है। हमें टीवी रिमोट कोई भी वस्तु नहीं बनाया है। भगवान ने हमें इंसान बनाया है। इंसान का दर्जा भगवान के बराबर होता है। इंसान से बड़ा कुछ हो ही नहीं सकता। इंसान जो चाहे वो कर सकता है। इंसान स्वामी विवेकानंद बन सकता है। इंसान बहुत कुछ कर सकता है। इंसान राजा बन सकता है, इंसान रंग बन सकता है, इंसान क्या नहीं कर सकता। तो हम हमेशा कंप्लेन करते रहते, मेरी किस्मत में ये लिखा है, मैं क्या करूँ, मैं कुछ कर नहीं सकता, किस्मत से बड़ा कुछ होता ही नहीं है। तो माय डियर फ्रेंड, कर्म प्रधान होता है, कर्म से बड़ा कुछ नहीं है। भगवान श्री कृष्ण ने भी गीता में कहा है कि हे अर्जुन,
तू कर्म कर, तू कर्म करेगा तब फल मिलेगा। फल की चिंता बिना किए तुझे कर्म करना है। अर्जुन ने बिना फल की चिंता किए हुए कर्म किया है। तो माय डियर फ्रेंड्स, हमें भी कर्म करना है। अपने अपने को जो मिला है, मुझे जो मिला है, हमें जो मिला है, आपको जो मिला है, उसके लिए हमेशा ग्रेटिट्यूड दिखाना है, भगवान को थैंक यू बोलना है और रिस्पेक्ट करना है सबको, नेचर को, पृथ्वी को, धरती माँ को, और जो भी हमें दुनिया ने दिया है उसकी इज्जत करनी है, वैल्यू करनी है। और लाइफ की तो सबसे पहले वैल्यू करनी है। कभी कंप्लेन मत करो, हे भगवान मुझे ये नहीं दिया, वो नहीं दिया। कर्म करो, कोशिश करो, मिलेगा आपको। कर्म फल ज़रूर मिलता है, आज नहीं तो कल। भगवान के यहाँ देर है, अंधेर नहीं है। हमें देर मिलेगा, दुरुस्त मिलेगा। बच्चे हमारे बोलते हैं मम्मी ये दिलाओ, पापा ये दिलाओ, हम क्या देते हैं क्या? जो उनके लिए सही हम वही देते हैं। इसलिए भगवान भी हमें वही देंगे जो हमारे लिए सही है। तो आप कर्म करते रहिए, कर्म फल ज़रूर मिलेगा। एक इंसान था, उसकी उंगली कट गई थी। वो बहुत दुखी हो गया कि मेरी उंगली कट गई, मैं क्या करूं। उसका दोस्त बोला कोई नहीं यार, जो होता है अच्छे के लिए होता है। गुस्सा हो गया, मेरा उंगली कट गया, तुझे लगा है जो होता है अच्छे के लिए होता है। और वो एक दिन कहीं गया और एक तांत्रिक के उसमें जंगल में उसकी गाड़ी ख़राब हुई और एक तांत्रिक के चक्कर में फंस गया। तांत्रिक लोग उसे पकड़ के ले गए और उसकी बलि देने के लिए उसे नहलाया धुलाया, तैयार किया। जब बैठाया उसकी बलि देने के लिए, उसका हाथ ऐसे करवाया, उसके हाथ को रंग में डुबा के फिंगर करने के लिए, प्रिंट लगाने के लिए। उसका देखा उंगली कटा हुआ था। बोले अरे अरे ये तो सही नहीं है, इसका उंगली कटा है, खंडित लोग को हम नहीं ले सकते। तब उस आदमी को याद आया अपने दोस्त की कही हुई बातें कि भगवान जो करते हैं अच्छे के लिए करते हैं। कर भला तो हो भला, कर्म करो, कर्म फल की चिंता मत करो। सच्चे निष्ठा भावना से कर्म करना है, हमें दुखी नहीं होना है कभी भी लाइफ में। और हमारी यही आप लोगों से विनती है माय डियर फ्रेंड्स, प्यार बांटो, खुशियाँ बांटो, कनेक्टिविटी बना के रखो लोगों से, लोगों का उपकार करो। कर भला तो हो भला। थैंक यू।